नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। जनपद में 4 कंटेनमेंट जोन बढ़े हैं और 24 कंटेनमेंट जोन से हॉट स्पॉट की कार्रवाई समाप्त हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के सुश्री निकिता गौड़ आवास संख्या J9 के आसपास का क्षेत्र जज कॉलोनी मोहल्ला सिविल लाइन, नगर पालिका परिषद आजमगढ़, शिवनाथ के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम चिवटही तहसील सदर, सुभाष के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम बड़ौरा बुजुर्ग तहसील सदर, पत्तू सेठ के घर के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम रुदनी रानी की सराय तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में कोविड-19 के मरीजों की होने की पुष्टि हुई है। तो वहीं विगत 14 दिनों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित न होने पर उस एरिया को कंटेनमेंट जोन की सूची से विमुक्त किए जाने के निर्देश हैं, जिसके अंतर्गत जनपद के 24 क्षेत्रों के हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई समाप्त की गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा जारी अनलॉक 4 के निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्रों में भी लागू होंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ को तत्वाधान में ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश ने किया। इस मौके पर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय तथा समस्त अपर जिला जज मौजूद रहे। महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि लोक अदालत का उद्देश्य सामान्य जन को सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय दिलाना है। उक्त लोक अदालत में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के 16 केसों में से 8 केसों का निस्तारण किया गया, जिसका अमाउंट लगभग 1,20,000 तथा MST केसों में कुल 100 केस प्राप्त हुए, जिसमें से 32 केसों का निस्तारण किया गया, जिसका कुल अमाउंट 98,97,720 रुपये निहित रहा। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के आजमगढ़ मऊ मुख्य मार्ग लोहरा डगरा के पास रविवार को सुबह बाइक सवार वृद्ध को टक्कर मारते हुए ट्रेलर उसके ऊपर से गुजर गया। इसी बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। जहानागंज क्षेत्र के ग्राम बनकटा निवासी हरिमूरत मिश्रा 63 वर्षीय पुत्र रामधारी मिश्रा का मकान शहर में भी है। वह शहर से सुबह अपनी बाइक से अपने घर बनकटा जा रहे थे। जैसे ही लोहरा डगरा पहुंचे, यह हादसा हो गया। मृतक जिला सहकारी बैंक से रिटायर्ड कर्मचारी है। हादसे में मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मकसद है इस अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करना। इसी के तहत कस्बा चौकी प्रभारी मुबारकपुर ने भी छात्राओं को जागरूक किया है। आपको बता दें कि आज चौकी प्रभारी कमलयन द्वारा मुबारकपुर स्थित फ्यूचर कोचिंग में छात्राओं को जागरूक करने के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बालक और बालिकाओं को स्कीम सवेरा, वरिष्ठ नागरिकों हेतु कम्युनिटी पोलिसिंग, डायल 112 की महिला स्कोर सेवा, सीनियर सिटीजन सेल, महिला हेल्प डेस्क, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट आदि के बारे में जानकारी दी गई। सरायमेर पुलिस ने पशुओं की चोरी करने वाले 2 पशु चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और चोरी की 2 बोलेरो व कारतूस बरामद किया है। ये पूरी कार्रवाई सरायमेर पुलिस ने SP के निर्देश पर किया है। आपको बता दें कि सरायमेर पुलिस को काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में पशुओं की चोरी का सिलसिला लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासी काफ़ी परेशान है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाया जा रहे अभियान वांछित वारंटी व चोर लुटेरे आदि व्यक्तियों की गिरफ्तारी व बरामद के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरायमेर अनिल सिंह मैं हमरा देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध वाहन व तलाश तलाशी वांछित में मामूर होकर संजरपुर बाजार पहुंचे थे कि उसी दौरान सूचना मिली कि कसाईयों का वह गैंग चोरी की बोलेरो गाड़ी लेकर आ गया है और खंडवारी नहरपुलिया के पास गाड़ी खड़ी कर खरीदने आने वालों का इंतजार कर रहे हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की 2 बोलेरो व कारतूस व असलाहा बरामद किया है और साथ ही पशुओं की चोरी करने वाले 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। भारत रक्षा दल द्वारा लगातार जिले भर में सामाजिक कार्य किए जाते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में भी भारत रक्षा दल की अहम भूमिका रहती है।
जिला प्रशासन द्वारा आजमगढ़ शहर के ठंडी सड़क पर पार्क का निर्माण कराया गया था, जिससे शहर के लोग शौकों के साथ वहां बैठ सकें और ठंडी हवा ले सकें। लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण यह पार्क जो झाड़ झंकार और गंदगी से पट गया था, जिसकी साफ सफाई का कार्य भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने किया। सफाई कार्य में लगे कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम लोगों द्वारा अगस्त महीने से नगर क्षेत्र में साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत हम लोगों ने नगर क्षेत्र में स्थापित महापुरुषों की मूर्तियों और कई सार्वजनिक स्थानों की सफाई के बाद हम लोगों ने देखा कि ठंडी सड़क पर स्थित पार्क विभागों की लापरवाही से झाड़ झंकड़ वाले जंगल में बदल गया है। जिस पार्क में कभी लोग घूमने जाया करते थे, वह पार्क बदहाली के आंसू रो रहा है। तो साथियों ने तय किया कि हम लोग यहाँ भी श्रमदान करके यहाँ की भी दशा और दिशा बदल देंगे। उसी के तहत पिछले 4 दिनों से यहाँ प्रतिदिन 2 से 3 घंटे का श्रमदान कर रहे हैं। यहाँ झाड़ झंकार इतनी ज़्यादा है कि कम से कम 15-20 दिन लग सकते हैं, लेकिन हम लोग इसकी तस्वीर बदल के ही हटेंगे। आजमगढ़ जनपद में एसपी के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की विभिन्न थानों की पुलिस को बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई में कई अपराधियों को दबोच कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आपको बता दें कि थाना मुबारकपुर पुलिस ने जहां दहेज हत्या से संबंधित एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वहीं महाराजगंज की पुलिस ने भी मारपीट में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। महाराजगंज पुलिस ही अपनी दूसरी कार्रवाई में मड़ई फूंकने के आरोपी को गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। तो थाना पवई पुलिस की बात करें तो थाना पवई पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। बात करें अगर थाना सरायमीर पुलिस की, तो थाना सरायमीर पुलिस ने भी एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद तमंचा 12 बोर तथा 2 अदद बोलेरो के साथ 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। तो ये थाना अतरौलिया की पुलिस ने भी मारपीट में वांछित चल रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराध खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर पूरे प्रदेश में अपराधियों माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। इसी क्रम में आज सुबह एडीएम और एसपी सिटी के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के गाजीपुर में स्थित होटल गजल पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए जेसीबी और पोकलेन से प्रथम तल पर बने होटल को गिरा दिया है। प्रशासन का कहना है कि नीचे की दुकानों समेत 70% भाग ध्वस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि नियंत्रक प्राधिकारी बोर्ड ने अपील को खारिज करने के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था, जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है। ध्वस्तीकरण के समय महुआ बाग व मिस्र बाजार को चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई थी और मौके पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। जैनपुर कोतवाली के अंतर्गत अनजान सहित गांव के पक्का पोखरा पर बीती रात गांव निवासी राकेश गुप्ता की 22 महीने की गाय की बछिया रात में अज्ञात चोरों ने चुरा लिया, जिसके बाद राकेश ने गांव के कुछ लोगों के साथ ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद पीड़ित ने घटना की सूचना ग्राम प्रधान को दिया। प्रधान के निर्देशानुसार पीड़ित राकेश ने इस पूरी घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। देर शाम मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। क्या कुछ कहा पीड़ित राकेश ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम आपका है? राकेश कुमार गुप्ता, कहाँ के रहने वाले हैं? अनजान से। क्या घटना घटी है आपके साथ रात में? कल रात में 10:30 बजे करीब जो है वाली गाय है और उसकी जो है बच्चिया 22 महीने की थी, वो नहीं है। तो हम सोचे कि छूट गई होगी, कहीं चरने चली गई होगी, तो हम लगे खोजने जी 11 बजे से लेकर के 12 बजे 1 घंटा खोजे। जी जब नहीं मिली तो हमने अशोक और प्रदीप गुप्ता को जो बुलाया जी और अशरफ बीडीसी को, उन्होंने भी हमारे साथ 1.5-2 घंटा साथ में खोजबीन किया, लेकिन कहीं अता पता नहीं चला। इसके बारे में आपने प्रधान को भी सूचित किया था? जी, प्रधान को भी हमने करीब 2 बजे 2:30 बजे हमने फ़ोन लगाया, तो भाई हमने कहा कि ऐसी सी बात है। तो प्रधान जी ने बोला ठीक है, सुबह जा कर के जो है कि अपना FIR कम से कम दर्ज करवा दो। इस संबंध में आपने कोई तहरीर दी अब तक कि नहीं? जी, हम लोग सुबह गए थे जो है तो थाने पे।
दो सगी बहनों द्वारा दो थाना क्षेत्रों में दुराचार के 3 मुकदमे कोर्ट के आदेश पर अतरौलिया व कंदरापुर में अलग अलग डेटों में दर्ज कराए गए हैं, जो कंफ्यूज व संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि यह मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, क्योंकि दोनों मुकदमे में अभियुक्त व वादिनी एक ही हैं। उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है, यदि अनुचित लाभ के लिए कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा एसपी ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, अतौलिया थाने पर कल 2 मुकदमे दुराचार के लिखे गए थे और ये कोर्ट के न्यायालय से 156(3) CRPC के तहत ये मुकदमे लिखे गए थे। इसमें दोनों सगी बहनों ने मुकदमे लिखाए हैं और डिफरेंट अभियुक्त के खिलाफ लिखाए हैं। इससे पहले इसमें से एक बहन ने जो मुकदमा कल लिखाया, परसों थाना कंदरापुर में भी एक मुकदमा लिखाया था, वही अभियुक्त थे और वही वादनी थी। तो ये 3 मुकदमे कोर्ट के आदेश से लिखे गए हैं और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि 2 मुकदमे 2 थानों में एक ही अभियुक्तों के खिलाफ लिखाए गए, सेम केस के बारे में लिखे गए और सेम उसमें वादनी है। तो इनकी विवेचना की जा रही है, विवेचना करके जो भी सही होगा वो पाया जाएगा। फिलहाल ये बहुत संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 2 अलग अलग थानों में कोर्ट के आदेश से मुकदमे सेम घटना के और सेम अभियुक्तों के खिलाफ लिखाए गए, जो कि अपने आप में जो न्यायोचित नहीं है। अच्छा सर, जहाँ तक महिलाओं की बात है, अगर कोई को बात करती है तो पुलिस उसका संज्ञान लेती है और जैसा वो करती है वैसा तहरीर दर्ज मुकदमा करती है, लेकिन अगर ये बातें फर्जी पाई जाती हैं तो इस पर भी आप लोगों की किस तरह की कार्रवाई होती है? देखिए, कोई भी उसमें कानून में प्राविधान है, उसमें झूठा मुकदमा लिखाने की कार्रवाई का प्रावधान है और वो इसमें अगर पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उन धाराओं में धारा 182 के तहत जो है कार्रवाई होगी। सर, क्या इसका डेटा पूर्व में भी निकाला जाएगा कि इन लोगों ने कभी और पूर्व में इस तरीके के मुकदमे नहीं दर्ज कराए हैं? इस तरीके प्रथम दृष्टया जो चीज़ें लग रही हैं कि 2 सगी बहनों ने 3 मुकदमे अभी 2 दिनों में दर्ज कराए हैं, इससे ये लगता है कि इनका पूर्व इतिहास अवश्य रहा होगा। उसकी भी विवेचना के दौरान छानबीन की जाएगी और यदि ऐसे मुकदमों में इन्होंने मुकदमे कराए हैं और उसमें इन्होंने फिर अनुचित लाभ लेके उन्हें ख़त्म कराया या उसमें बयान दिए तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। एक तरफ सरकार ने महिलाओं के साथ बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए थानों में महिला डेस्क का निर्माण और प्रदेश में मिशन शक्ति अभियान चला रही है, उसके बाद भी दुष्कर्म के मामले कम नहीं हो रहे हैं। ताजा मामला यूपी के महाराजगंज जिले के कोल्ही थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां बकरी चराने गई एक नाबालिग लड़की के साथ पास के ही गांव के रहने वाले युवक द्वारा रेप का मामला प्रकाश में आया है, जहां लड़की के साथ युवक ने धान के खेत में रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में तत्परता दिखाते हुए पीड़ित की शिकायत के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट एवं रेप तथा दूसरे के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। वही पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ कहा एसपी प्रदीप गुप्ता ने, आपको सुनवाते हैं। पूरा मामला पुलिस द्वारा कोल्ही थाना क्षेत्र में एक लड़की के साथ रेप का अभियोग पंजीकृत हुआ है। उसमें 2 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ है, एक के खिलाफ छेड़खानी की धारा है, एक के खिलाफ रेप की धारा है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा यातायात माह के तहत जिला मुख्यालय में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान वाहन चालकों व गणमान्य नागरिकों को वाहन चलाते समय सुरक्षा नियमों के साथ सावधानी और सुरक्षित वाहन चलाने के तरीके बताए गए। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक सहित समस्त सीओ मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। आजमगढ़ जिला मुख्यालय की पुलिस लाइन से कार्यक्रम का आयोजन कर यातायात माह का शुभारंभ किया गया। 1 माह तक चलने वाली इस माह में लोगों को यातायात नियमों और सुरक्षित चलने के बारे में जानकारी दी गई। आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम में पहुंचकर सभा में आए समाजसेवी चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के साथ हाईवे पर सड़क के किनारे की ओर बने निशानों की जानकारी देते हुए इसकी महत्ता की जानकारी दी। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह के अलावा अपर पुलिस अधीक्षक RK गौतम, यातायात सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। इस आयोजन के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारियां देने के अलावा यातायात नियमों के पालन करने पर जोर दिया गया। साथ ही चालकों को लापरवाही से गाड़ी न चलाने की नसीहत दी गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ट्रैफिक नियम की जानकारी से यातायात में लोगों को सुविधा होगी और जाम से निजात मिलेगा और ट्रैफिक वार्डन के द्वारा ट्रैफिक का संचालन किया जाएगा। यह अभियान आज से 30 नवंबर तक चलेगा। क्या कुछ कहा एसपी ने, सुनवाते हैं आपको। रेडी रोल सर, ये आपने एक नई पहल शुरू की है कि अब ठेले पहुंचे वाले भी यातायात का संचालन है, क्या स्वरूप होगा इसका? देखिए, आज हम ट्रैफिक मंथ का संचालन कर रहे हैं। आज 1 नवंबर है और 1 से 30 तारीख तक जो ट्रैफिक के नियमों का प्रचार प्रसार है वो किया जाएगा और ट्रैफिक अवेयरनेस है वो कराई जाएगी। और इस बीच अब एक नया प्रयोग हम करने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने पहले भी दूसरे शहरों में किया है,
कि जो चौराहे पे चाहे चाय वाला हो, चाहे पान की दुकान वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे खोमचे वाला, उस पर्टिकुलर चौराहे पे उन्हें ट्रैफिक वार्डन बनाया जाएगा, क्योंकि वो हमेशा जो पीक आवर्स है वहाँ मौजूद रहते हैं और उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी कि उनके चौराहे का संचालन जो वहाँ पर ट्रैफिक कर्मी है उसके माध्यम से ठीक से हो। जब भी जाम लगेगा उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, जाम लगेगा वो 5-7 मिनट के लिए उतर के आएंगे और उस ट्रैफिक को क्लियर कराएंगे। उससे दोनों बातें, एक तो हमारा ट्रैफिक भी ठीक से संचालित होगा और दूसरे ट्रैफिक का जाम लगने से उन दुकानदारों को जो असुविधा होती है, उनकी जो ग्राहकी में कमी आती है, उससे भी उन्हें निजात मिलेगी और निश्चित रूप से हमारे आजमगढ़ का ट्रैफिक जो है वो अच्छा चलेगा। इसका नाम क्या है? देखिए, ये एक ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक व्यवस्था है और वो हमारे ट्रैफिक वार्डन कहलाएंगे उस पर्टिकुलर चौराहे के।